भारत में घुसपैठ कराई गई। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यह जानना जरूरी है। दरअसल सीमा हैदर से जांच एजेंसियों ने जो मैराथन पूछताछ की, उसमें कई ऐसे खुलासे हुए जिसने पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। पूछताछ में ऐसा क्या निकला और सीमा हैदर का आईएसआई का मोहरा होने के क्या सबूत मिले हैं, आइए देखते हैं हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव तहकीकात। सीमा के टारगेट पर कौन कौन था? आखिर सीमा हैदर किसको मारने आई थी? सीमा कहां पर ब्लास्ट करने आई थी? आईएसआई के किस कैंप में सीमा को ट्रेनिंग मिली? आज पूरी साजिश का पर्दाफाश होने जा रहा है। आज पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई की मोहरे की पूरी कुंडली खुलने वाली है। सीमा गुलाम हैदर के आईएसआई कनेक्शन का एक एक सबूत मिल गया। एटीएस से लेकर आईबी तक की पूछताछ में भारत से लेकर पाकिस्तान और नेपाल तक एबीपी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन में सारे सबूत, सारे गवाह, सारे सीक्रेट आज खुलने वाले हैं। आखिर जांच एजेंसियों को कैसे शक हुआ कि सीमा हैदर कोई प्रेम दीवानी नहीं बल्कि आईएसआई जासूस हो सकती है? आखिर जांच एजेंसियों को इस बात के क्या सबूत मिले कि सीमा हैदर पाकिस्तानी फौज और आईएसआई की एक ट्रेंड एजेंट है? इसका पता चला जांच एजेंसियों की सीमा हैदर से हुई मैराथन पूछताछ के दौरान। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को सीमा के हाथ और पैर पर चोट के कुछ निशान मिले हैं। वो ऐसे निशान हैं जो किसी ट्रेनिंग के दौरान ही लग सकते हैं। इससे एजेंसियों का ये शक और पुख्ता हुआ है कि सीमा हैदर आईएसआई की एक ट्रेंड एजेंट है। शक नहीं कि ये आईएसआई की एक ट्रेंड है स्पाई और ये जानबूझ के भारत के अंदर भेजी जा रही थी और ये टेररिस्ट एक्टिविटी का एक बढ़ावा देती। ये एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है जो ओवरग्राउंड वर्कर और जो स्लीपर सेल जिन्होंने इसकी मदद की उनको एक प्रकार से अब एक्सपोज करना चाहिए और एनआईए को इन्वॉल्व हो जाना चाहिए इस इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन में। सीमा हैदर के सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर ने फेसबुक पर सेना के कई अधिकारियों और जवानों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। यही नहीं, उसने अपने एक व्हाट्सएप प्रोफाइल में कश्मीर के पहाड़ों की फोटो लगाई हुई थी। सीमा हैदर इंटरनेट के जरिए दिल्ली एनसीआर के कई युवाओं से भी संपर्क में थी। इससे सीमा हैदर के असली मंसूबों का अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे सीमा हैदर से लंबी पूछताछ में जांच एजेंसियों को इतना तो अंदाजा हो गया कि वो कोई मामूली महिला नहीं है। सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस के एसपी रैंक के अधिकारी ने सीमा हैदर से पूछा, क्या तुम्हारे भाई और चाचा जो पाकिस्तान आर्मी में हैं, उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है या फिर आईएसआई ने भारत में जाने के लिए कहा? मैं अपने भाई और चाचा से बरसों से नहीं मिली हूँ। ये आईएसआई क्या होता है, ये मुझे पिछले कुछ दिनों में भारत आने पर ही पता लगा, जब टीवी चैनल में मुझे आईएसआई का एजेंट बताया गया। मैं सिर्फ सचिन के लिए ही नेपाल के रास्ते भारत आई हूँ। मैं अपना भला और बुरा समझ सकती हूँ, मुझे कोई प्रेशर कुछ भी नहीं है। मैं अपनी मर्जी से आई थी और मैं बहुत खुश हूँ सचिन के साथ। और वो तो कुछ बीच में आए बिना। और रही बात इंडियन की, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे यहाँ की नागरिकता दें। पूछताछ में आईएसआई से जुड़े सवालों पर सीमा बड़ी मासूम बनती नजर आई। सूत्रों के मुताबिक एटीएस अधिकारी ने पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम कराची में रहती थी और आईएसआई का नाम नहीं सुना, जबकि तुम्हारे घर वाले पाकिस्तानी फौज में हैं और खुद स्मार्टफोन चलाती हो? आधी लाइफ बच्चे पैदा करने और पालने में बीत गई। आईएसआई जैसे वर्ड सुनने का टाइम ही नहीं मिला। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर को काफी कड़ी प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली हो सकती है और इसीलिए बार बार शक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की ओर जा रहा है। आईएसआई यानी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस दुनिया की सबसे बदनाम खुफिया एजेंसियों में से एक। अब सवाल यह है कि सीमा हैदर को आईएसआई ने ट्रेनिंग कैसे दी हो। इसके बारे में एबीपी न्यूज ने आईएसआई के एक रिटायर्ड जनरल को भरोसे में लेकर कुछ सीक्रेट्स पता किए तो मालूम हुआ कि पाकिस्तान में पेशावर, कोटकी, लरकाना, खुजदार, तुर्बत, कोहट और लाहौर में सीक्रेट जगहों पर आईएसआई की ट्रेनिंग सेंटर है। इन ट्रेनिंग सेंटर्स में पेशेवर लोगों द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग कोर्स 25 दिन, 45 दिन
90 दिन और 180 दिन का होता है। जिस व्यक्ति, संस्थान या देश की जासूसी करनी होती है, ट्रेनिंग के दौरान उसका पूरा माहौल तैयार किया जाता है। वहाँ की बोलचाल, वहाँ के ड्रेस, वहाँ का खान पान, वहाँ के धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में ढाला जाता है। कि पिछले 2 सालों की हरकतें और मूवमेंट अगर कोई देखेगा तो उसे बिल्कुल लगेगा कि इसको किसी ने स्पॉन्सर किया है। सीमा भी जब सचिन के घर पहुंची तो उसकी जो तस्वीरें सामने आई, उसमें वो खुद को एक पूजा पाठ वाली हिंदू महिला के तौर पर पेश करने लगी। तुलसी को जल चढ़ाने लगी, देवी देवताओं की पूजा करती दिखी। सीमा का हिंदू महिला की तरह ड्रेसअप होना, सीमा का धारा प्रवाह हिंदी बोलना, 5वीं पास सीमा की अच्छी इंग्लिश, ये सब उस पर शक पैदा करने के लिए काफी है। मैं बिल्कुल जाऊंगी, मैं उनकी बहुत फैन हूँ, मुझे उनकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है, मुझे बिलीव है, यकीन है, भरोसा है यहाँ पे मुझे नहीं भेजेंगे। न सिर्फ हिंदुस्तान में सीमा शक के घेरे में है, बल्कि खुद उसके मुल्क पाकिस्तान में वहाँ के लोग इस मामले में अपनी ही एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं। कमल, ये सवालिया निशान तो हमारी एजेंसी और हमारी आर्मी के ऊपर भी देखें। आप इंडिया इस तरह जा सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं जा सकती। नहीं जा सकती ना, बिल्कुल नहीं। एक घरेलू खातून, 4 बच्चों की माँ, जिसका शोहर रोजगार की गर्ज से सऊदीया बैठा हुआ है, वो किस तरह अपने 4 बच्चों को लेकर इंडिया पहुंचे? अगर इंडिया की आर्मी और एजेंसी पर सवालिया निशान है तो ये सवालिया निशान हमारे ऊपर भी है। जानकारी के मुताबिक एटीएस सीमा के किसी भी एक जवाब से संतुष्ट नहीं। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर हर सवाल सुनते ही अपने जवाब सामने रख दे रही थी। इतना ही नहीं, पूछताछ के दौरान वो बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं थी। अब सवाल यह है कि सीमा का आगे क्या होगा। पूछताछ के बाद भी क्या वो भारत में ही रहेगी या उसे वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा? इसका जवाब यूपी के बड़े पुलिस अधिकारी ने दे दिया। सभी एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं। क्या लग रहा है? पाकिस्तानी जासूस है संदिग्ध, क्या लग रहा है? नहीं, अभी इतनी जल्दी ये मामला 2 राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है, इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही? क्या नहीं, वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है, अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। पाकिस्तानी नागरिक, लेकिन एक पाकिस्तानी नागरिक नहीं, ये तो किसी के चेहरे पे तो कुछ लिखा नहीं। सूत्रों के मुताबिक आईबी के लिए ये पहेली बनी हुई है कि पाकिस्तान में रहते हुए सीमा हैदर को ये कैसे पता चला कि भारत में नेपाल के किस पॉइंट से दाखिल होना है। क्या उसे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए किसी ने ट्रेनिंग दी थी? दरअसल सीमा के हाव भाव, बोलचाल का तरीका